जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो है इमरान रियाज खान साहब। और इमरान रियाज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं और सीनियर यूट्यूबर भी हैं। और इनका कसूर क्या है? कसूर इनका ये है, रिक्वेस्ट है नाज़रीन कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि बेहतर से बेहतर हम आपके लिए मालूमात लेकर आ सकें। और कि इनकी जो सहाफ़त है वो एक पार्टी के गिर्द घूमती है और सबसे बड़ी कह लें कि जो दूसरी जमातें हैं उनको इमरान रियाज से यही प्रॉब्लम है कि इमरान रियाज जो है वो एक तरफा सहाफ़त क्यों करता है। जबकि सहाफ़त ऐसी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे सहाफ़ियों को सुना है कि जो अगर किसी पार्टी की तर्जमानी करता है तो हम उसको सहाफ़ी नहीं मानते, वो फिर एक पार्टी का तर्जमान हो जाता है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे अब आपको नज़र भी आते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर इस टाइम पर जो मसला है वो ये है कि हर शख्स की जो कोशिश है वो ये है कि पीटीआई को सपोर्ट किया जाए और उनके जो फॉलोअर हैं, जो पीटीआई के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हर कह लें कि यूट्यूबर की कोशिश है कि जो इमरान खान के फॉलोअर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो जो ट्रैफिक है वो अपने चैनल पे लाकर फेंकी जाए। तो यहाँ पर हर यूट्यूबर इस टाइम यही कोशिश कर रहा है, चाहे वो चौधरी जुवेद साहब हैं, जहाँ इमरान रियाज साहब हैं, या साबर शाकर है, या मेहदी साहब हैं, कोई लंदन में बैठे हुए हैं, फिर एक और कर्नल साहब हैं या मेजर साहब हैं, वो हैं। हर बंदे की कोशिश ये है कि यूट्यूब से पैसा कमाए, चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच हो। लेकिन कोई भी बंदा गलत खबर देगा तो उसके ऊपर कम से कम 30 लाख रुपए का जुर्माना होगा, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो फिर अगर वो बिल्कुल उसमें कह लें कि गिल्टी पाया जाता है, उसकी वो रिपोर्टिंग गलत होती है, तो उसके ऊपर मज़ीद सज़ा या इस तरह के मामला भी होंगे। तो बात हम कर रहे थे जी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। इमरान रियाज काफ़ी दिनों से कह लें कि वो हज उम्रे पे जाना चाह रहे थे और 2-3 दफ़ा उन्होंने उम्रे पे जाने की कोशिश भी की, आपको मालूम होगा। पहले भी उनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब जो नई खबर सामने आई थी 2 दिन पहले वो ये थी कि इमरान रियाज खान को जो है कि लाहौर लामा इकबाल एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इमरान रियाज खान को बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप एक तरफा सहाफ़त करेंगे तो फिर समझे आप एक पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं, आप सहाफ़ी नहीं रहते। तो इमरान रियाज खान का भी शायद यही कसूर है। तो इमरान रियाज खान के ऊपर अब जो केस पड़ा है वो क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इमरान रियाज के ऊपर किसी मीर आरफ नामी शख्स ने ये FIR कटवाई है कि इमरान रियाज ने मेरे से 2.5 करोड़ रुपया लिया कि आपको हम प्लाट देंगे या किसी सोसाइटी में फ़ाइल लेके देंगे। तो उसने ये कहा जी कि मुझे अभी तक ना तो 2.5 करोड़ रुपया मेरा मिला है और इमरान रियाज खान की जानिब से मुझे संगीन कह लें कि धमकियाँ भी लगाई गई। तो इमरान रियाज ने मुझे जो है जी मेरा 2.5 करोड़ रुपया वापस नहीं किया। तो ये 2.5 करोड़ को अब कह लें कि नाम बनाकर सामने रखकर इमरान रियाज खान के ऊपर जो है कि अब जो है कि 2.5 करोड़ रुपये का कह लें कि एक दावा किया गया आरफ नामी शख्स की जानिब से कि उसने कहा जी कि मेरा इमरान रियाज ने 2.5 करोड़ देना है, मेरा 2.5 करोड़ रुपया दे तो इमरान रियाज छूट जाएगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि इमरान रियाज जैसा बंदा, एक साहिब हैसियत, एक साहिब जायदाद, एक साहिब प्रॉपर्टी वाला बंदा, रुपए पैसे वाला बंदा, आखिर ऐसे क्यों करेगा? क्यों वो किसी का 2.5 करोड़ रुपया खाएगा? अब यहाँ पर मसला ये है कि ये जो आरफ नामी शख्स है जो इसने 2.5 करोड़ रुपया दिया है, अब ये साबित करना होगा इसको। अब आरफ मीर साहब को ये 2.5 करोड़ रुपया जो उनने इमरान रियाज पे इल्ज़ामात लगाया है, ये 2.5 करोड़ कैसे साबित करना होगा? या तो उसको वो चिट्टे देनी होगी कि कौन से बैंक के थ्रू आपने इमरान रियाज को ये 2.5 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है, या फिर कुछ
आपने हाथ में तो नहीं दिया होगा ना, क्योंकि ब्लैक मनी तो नहीं, आजकल 2.5 करोड़ रुपए तो कोई भी हाथ में लेकर नहीं घूमता। तो कुछ लोग घरों में रख के बैठे भी हुए हैं बड़ी बड़ी रकमें, ये बात नहीं है। तो अगर 2.5 करोड़ रुपये अगर आपने कैश दिया है तो उसकी कोई लिखत पढ़त होगी, कोई रसीद होगी, कोई सबूत होगा, कोई एविडेंस होगा, कोई प्रूफ होगा, किसी के सामने दिया होगा, या कोई लिखत पढ़त हुई होगी, आपस में आपकी कोई तय पाई होगी बात। अब ये 2.5 करोड़ रुपया मीर आरिफ साहब को ये साबित करना होगा कि ये 2.5 करोड़ रुपया जो आपने इमरान रियाज को दिया, जिसके ऊपर इमरान रियाज के ऊपर जिस चीज़ का केस है, ये अब आपने 2.5 करोड़ रुपया इमरान रियाज खा गया है। अब इसको साबित करना होगा। अब ये अदालतों में केस चलेगा। कल कलाम को अगर ये पता चलता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा था तो फिर इसको भी अंदर करना चाहिए, क्योंकि इमरान रियाज का पाकिस्तान से भागना या जाना कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान रियाज बार बार अपनी कह लें कि वीडियो में, अपने बयान में ये बता चुका है कि भाई मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान से क्यों भागूंगा, तो मैं हाजी या उम्रे पे जाना चाह रहा हूँ तो मुझे जाने दिया जाए। इमरान रियाज ने वीडियो पैगाम में ये भी बताया कि मेरा कम से कम ये तीसरा टिकट है या चौथा या पांचवा है जो ज़ाया हो चुका है, कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता। मैं जब भी टिकट करवाता हूँ तो मेरा वो टिकट ज़ाया हो जाता है। वो कहता है जी मेरा तो 10-15 लाख रुपए ऐसे ही ज़ाया हो चुका है, तो मुझे खुदारा बाहर जाने दिया जाए, मैं हज उम्रे पे जाना चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा वो माइंड नहीं है कि मैं पाकिस्तान छोड़ कर भागूँ। 9 दिन का जो रिमांड आप लोग मांग रहे थे, या 9 दिन का जो रिमांड है, उसमें इमरान रियाज को तशद्दुद का निशाना बनाया जाना था या उसको मारा पीटा जाना था कि भाई तू कबूल कर के ये 2.5 करोड़ तूने देना है, तो यहाँ 2.5 करोड़ रुपया तू दे। तो मकसद ये यहाँ पर बात करने का कि अब उनको कितना रिमांड मिला है, कितना उनके ऊपर कहने के तशद्दुद हुआ है, या कितना दिन उनको अब पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर मसला कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान रियाज को इसलिए नहीं बाहर जाने दिया जा रहा कि इमरान रियाज अगर बाहर जाता है तो ये उधर जाके विलॉग करेगा, फौज के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। लेकिन वो कहता है जी ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो यहाँ पर इस टाइम हमारे सामने अगर देखा जाए तो जो हमारे सामने शहबाज गिल एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। शहबाज गिल का यहाँ पर सांस नहीं आ रहा था, सांस रुक रहा था उसका, हिचकियाँ ले रहा था। जब उसको अदालत में पेश किया गया, वो व्हील चेयर पे बैठ गया वो बंदा, वो मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। तो शहबाज गिल आप देखें जाके, कभी वो पंजाबी में वहाँ पर भी लोग कर रहा है, अच्छी खासी दिहाड़ियाँ लगा रहा है यूट्यूब से, और पाकिस्तान की जितने भी कह लें कि हमारे वज़रा हैं उनके ऊपर अब ये है कि इमरान रियाज को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत ने इमरान रियाज को रिहा किया, और वही पुराने हरबे इमरान रियाज को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाता है अदालत के हाथे से बाहर। और वो अब केस क्या नया डाला जा रहा है, कार सरकार में मुदाखलत की। अब यह है कि जो इमरान रियाज पे जो मानत में ख़यानत वाला केस था वो अब खुदा का शुक्र है ख़त्म हो गया। अब नए केस में इमरान रियाज गिरफ़्तार है। इमरान रियाज को कब कैसे रिहाई मिलेगी, ये सारी बात है जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। इमरान रियाज खान साहब के ऊपर भी लाहौर का रहने वाला है। अब इन पे इसके ऊपर भी काफ़ी लोग बातें बना रहे हैं कि ये जी फ़लाँ हल्के का है, ये फ़लाँ पार्टी का है, फ़लाँ जमात का ये बंदा है। चलें ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात यह है कि जो आरिफ नामी शख्स है, इसका भी देखा जाए कि इसकी 2.5 करोड़ रुपये देने वाली या 2.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाली पसली भी है कि नहीं। इसका भी कह लें कि छानबीन होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई आरिफ नामी शख्स, ठीक है जी, सामने नहीं आया। अगर वो सामने खुद नहीं आया तो उसकी अभी तक सोशल मीडिया पे आगे पीछे कोई तस्वीर भी नहीं है कि आरिफ नामी शख्स है कौन सा। ये तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा क्या है ये केस सच्चा है झूठा है। लेकिन यहाँ पर ये मैं बता दूं कि हमेशा से जब भी इमरान रियाज खान को उठाया गया तो हमेशा से सिविल में लोग होते थे, लेकिन इस दफ़ा जब इमरान रियाज खान को उठाया गया तो साथ में पंजाब पुलिस मौजूद थी। तो उनकी एक एहलिया, इमरान रियाज की जो एहलिया है, उनका भी एक ऑडियो पैगाम सामने आया कि उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है अब इमरान रियाज को छोड़ दो, उसको माफ़ कर दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का इनके बाप के अलावा कोई सहारा नहीं है, तो खुदारा इमरान रियाज को अब
छोड़ दिया जाए। तो ज़ाहिर बात है, जब किसी भी घर का कोई भी मेंबर या कोई भी अफराद जो है कि वो पुलिस कस्टडी में या किसी परेशानी में होता है, तो वो खाली परेशान नहीं होता, उसके साथ पूरी फैमिली जो है परेशान होती है। इसी के साथ नाज़रीन आपको एक और ख़बर शेयर करेंगे कि भावल नगर में एक कह लें कि कबूतरबाज के घर पे पुलिस ने दाबा बोला छापा मारने की कोशिश की, तो पुलिस को यहाँ पर कह लें कि मुंह की खानी पड़ी और पुलिस के ऊपर जो है कबूतरबाजों ने हमला कर दिया, ईंटों से, बल्लों से, लकड़ियों से और कह लें कि डंडों से, यानी कि पुलिस के ऊपर, पुलिस को काफ़ी जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। भावलपुर में एक तो पहले वाक़या हुआ, या दूसरा वाक़या है पुलिस के ऊपर जो है कि काफ़ी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो पुलिस जो है कि पुलिस को भी अपने कह लें कि एक दायरे में रहना चाहिए और दायरे में रह के पुलिस को काम करना चाहिए। तो बात यहाँ पर यह है कि जो तो दायरे के अंदर रह के पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो तो जनाब बिल्कुल महफूज है और बिल्कुल अपने कह लें कि ठीक जगह पे हैं। तो जो लोग अपने आप से बाहर होते हैं, फिर सारी बात है अवाम है, अवाम भी अपने आप से बाहर हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कह लें कि पुलिस वाला भी कोई जुल्म सितम करता है तो फौरी तौर पे आजकल हर किसी के मोबाइल में किसी न किसी का मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट है, ग्रुप है मीडिया के, तो कोई ना कोई अगर जुल्म ज़्यादती होती है तो वो जो है वीडियो या किसी तरह का भी बयान जो है कह लें कि सोशल मीडिया पे या इन ग्रुपों में डाल देता है, तो हर चीज़ सामने आ जाती है। तो ये एक बड़ी कह लें कि हमारे मुल्क में एक सिलसिला बन चुका है कि जिसको अब रोकना होगा और अच्छे तरीके से कानून के दायरे में रह के ही हर चीज़ को समेटा जा सकता है, संभाला जा सकता है। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है इन इदारों से कि खुदारा जो एसपी या डीएसपी या डीपीओ या सीपीओ है तो कम से कम अपने जो छोटे एहलकार हैं, जो छोटे मुलाजम हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, हमेशा गलती वो करते हैं। तो इसका जो कह लें कि जो तखमीना है वो जो है भुगतना होता है बड़े लेवल के लोगों ने। गलती ज़ाहिर बात है बच्चा करता है तो भुगतनी उसके बाप को पड़ती है। तो जो डीपीओ एसएचओ या ऐसे होते हैं ये समझ लें कि एक थाने कचहरी के माँ बाप होते हैं। तो आपके जो छोटे लेवल पे पुलिस वाले हैं, खुदारा आप इन पे नज़र रखें ताकि ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान को बचाया जाए। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।